हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं। तो आज के लिए आपका जो है क्वेश्चन है ये है। चलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है क्या, सबसे पहले एक व्यक्ति को एक कुर्सी तथा एक मेज में 760 रुपया की बेचने पर कुर्सी पर 25% तथा मेज पर 10% लाभ प्राप्त होता है। ये कह रहा है दोस्तों, यानी कि कोई व्यक्ति जो है एक कुर्सी और एक मेज को अगर जो 760 रुपया में बेचता है, दोनों मिला करके दोनों को 760 रुपया में बेचता है, तो कुर्सी पर 25% का लाभ प्राप्त होता है और मेज पर 10% का लाभ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, और आगे क्या कर रहा है समझ लीजिए। तथा 767.50 रुपए की बेचने पर कुर्सी पर 10% लाभ। कुर्सी पर अगर जो 767.50 रुपए में बेचता है तो कुर्सी पर 10% का लाभ होता है और मेज पर 25% का लाभ होता है। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है हम सबसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं। देखिए यहां क्या हो जाएगा, माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य x है तथा मेज का क्रय मूल्य y है। देखिए ये हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि एक कुर्सी और एक टेबल को बेचने पर, यानी कि 760 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमेशा 100% पे चलता है। क्या होता है, 100%। यहां जो है ध्यान दीजिएगा, यहां क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है, होता है। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब यहां से क्या होगा, अगर जो लाभ होगा तो वो 100 प्लस होगा और अगर जो हानि होगा तो 100 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोनों जगह क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 में जोड़ करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 में जोड़ करके। लेकिन यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या, कि यहां से कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय प्लस क्या होगा, मेज का विक्रय, ये इक्वल टू कितना में बेच रहा था। पहली बार जो था वो कितना बेच रहा था, तो 760 रुपया में बेच रहा था। कितना में, 760 रुपया में। अब यहां से क्या करेंगे, तो कुर्सी का विक्रय, देखिएगा हम बोले थे क्या, कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। लाभ होगा तो बढ़ जाएगा, हानि होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। तो इसमें जोड़ देंगे, कितना परसेंट हो रहा है लाभ, 25%। तो 100 और 25 कितना होता है, 125% हो जाएगा। कितना का 125%, तो x का बटा कितना हो जाएगा, 100 x यहाँ पे कर देंगे प्लस। अबर बाई का, तो मेज में चलेंगे, अगर मेज में चलेंगे तो 100 में फिर कितना जोड़ देंगे, 10। तो 110 बटा कितना हो जाएगा, 100 बाई यहाँ पे लिखेंगे। किस में था, तो ये कुर्सी पर हो रहा था, इसलिए कुर्सी को हम x माने थे, यहाँ पर x लिख दिए। और यहाँ क्या माने हैं, मेज का बाई माने क्रय मूल्य, इसलिए बाई लिख दिए। इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, 760। अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखिएगा काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से आप 25 चौके 100, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा। यहां से 5x बटा 4 प्लस यहाँ 11 बटा 10 बाई इक्वल टू 760। अब चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना सकते हैं।
यहाँ से कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बनाने पे 10 चौके हो जाएगा 10 चौक 40 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना, 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 ये हो जाएगा, 5 पचे 25 x प्लस इससे भागा देंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 11 दूनी 22 बाई इक्वल टू 760। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए तिरछा तिरछी, इसको कुछ नहीं तो 1 था, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको, ये दोनों को 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25x प्लस 22 बाई इक्वल टू, यहाँ से गुना कीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 जीरो का 2 जीरो लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 एक कितना हुआ 15, इतना 15,200 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए यहाँ से पुनः प्रश्न से जब चलते हैं तो क्या कह रहा है समझिएगा, तथा 760.50 रुपये की बेचने पर फिर से विक्रय, जैसे यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे जैसे लिखे उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कुर्सी का विक्रय, फिर से कुर्सी का विक्रय प्लस मेज का विक्रय इक्वल टू, अगर कितना में बेच रहा है सो बताइएगा। तो यहां दे रखा है कितना, 767, कितना 767.50, इतना में बेच रहा है दोनों चीज को। तो कुर्सी पर अगर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्या था माने थे, x माने थे। देखिए यहाँ पे x माने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 110/100 x प्लस, अगर 25% मेज में फायदा हो रहा है तो क्या कर देंगे 125/100 पाई इक्वल टू 767.50, ये 767.50। यहां से हो जाएगा अब कितना, इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, फिर से वही हाल आ गया यहाँ पर भी, 11/10x प्लस 5/4y इक्वल टू 767.50 पॉइंट हटा दें। चलिए फिलहाल रहने देते हैं, अभी देखेंगे अगर पॉइंट हटेगा तो हटा देंगे, अच्छी बात है। चलिए पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए थे तो उसी प्रकार से 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। एलसीएम उसी को लिया जाता है जो दोनों में आ जाए, 10 का पहाड़ा में भी 20 आता है और चरका का भी पहाड़ा में क्या आता है 20 आता है, इसलिए सबसे छोटा वाला कौन आया 20 आया एलसीएम इसका। अब क्या करेंगे 10 से भागा देंगे इसको तो 2 मरते में तो काट देगा, तो 11 दूनी 22x प्लस, इससे भी भागा देंगे तो कितना मरते में कटेगा, तो 5 मरतबे में, 5 पचे कितना हो जाता है 25 बाई इक्वल टू, यहां से देखिएगा ये हो जाएगा 76750/100। देखिए 1 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ पे कट गया, क्या हो गया 1 जीरो वहां, यानी दोनों जीरो जो नीचे था वो टोटल का टोटल कट चुका है। अब आ जाएगा यहाँ से समीकरण क्या, 22x प्लस 25 बाई इक्वल टू, इसको तिरछा तिरछे यहाँ पे गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 का क्या हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 14 1 15 का 5, 6 दूनी 12 1 13 का 3, 7 दूनी 14 1 15 का 15। ये हमारा देखिए समीकरण क्या हो गया सेकेंड। बस अब जो है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप इसका आंसर ला सकते हैं, x और y का मान ला दीजिए, वही जो है एक कुर्सी का दाम और एक मेज का दाम आएगा आपका आंसर। थैंक यू।